जम्मू कश्मीर के अंदर 2.5 करोड़ रुपए के करीब फ्रॉड हुआ और इस धोखाधड़ी में अब निजी कंपनी के मुलाजमीन पर गाज गिरी है। केस तो दर्ज हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मजीद लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, इस तरह की हमारी जानकारी है। एक लंबी फहरिस्त आई कि 4 निजी कंपनियां हैं, 4 प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके एमडीज, जिनके डायरेक्टर्स, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और क्राइम ब्रांच जम्मू की तरफ से कार्रवाई की गई। 4 कंपनियां जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं और बाकी लोग हैं, इनके खिलाफ बेगुनाह लोगों से मुख्तलिफ बहानों से 2.46 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। 2.46 करोड़ रुपीस 4 कंपनियां, इनके डायरेक्टर्स, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इनके पार्टनर्स और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्राइम ब्रांच की तरफ से चंडीगढ़, बठिंडा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की कंपनियों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की हैं और जम्मू के लोगों से बड़ी मेहनत से कमाई गई रकम ये तमाम कंपनियां ऐसे चोरों की तरह और धोखाधड़ी के ज़रिए लूट रहे थे। 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इतलात के मुताबिक और ये जो क्राइम ब्रांच ने तस्दीक जिसकी की है, इसमें टिरिया फ्रूट ट्रेडर्स नरवाल, जम्मू के मालिक विनोद कुमार दुबे की तरफ से तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई और ब्रांच ने शोंकमारिया, गितिका और वरुण नामी मुलजमीन जो फर्म एक्सपोर्ट कोल्ड चेन सॉल्यूशंस XCSS और इरियांतिम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जिकपुर चंडीगढ़ के तमाम जो लोग हैं, इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। नरवाल में केले के पकने का प्लांट जिसको कोल्ड स्टोर का नाम दिया गया इस क़याम के लिए, उनसे तकरीबन 1.71 करोड़ रुपए हथियाने का इल्ज़ाम था। तो इसमें एफआईआर यानी केले को यहाँ पकाएंगे तो वो प्लांट यहीं पर बन रहा है, एक किसके नाम पर लिए गए। फिर क्राइम ब्रांच ने योगेश अवस्थी वल संजय अवस्थी जो कि गौतम बुद्ध नगर यूपी का है और बाकियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। गुरबचन सिंह वल अंजानी हरी सिंह, ये मीरान साहिब जम्मू है, इसकी तरफ से दिल्ली में फ्लैट फराहम करने के बहाने 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी इस का केस लगा। 25 लाख रुपए से लिया गया और दिल्ली में फ्लैट फराहम करने का वादा हुआ और क्राइम ब्रांच ने एक मुकदमा ऋषभ जैन वल जगदीश राय जैन, सारिका जैन, जोजा ऋषभ जैन यानी मियाँ बीवी पर 1326 नई बस्ती बठिंडा पंजाब के रहने वाले हैं और बाकी लोग इसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड के तमाम जो डायरेक्टर्स हैं जिनका ऑपरेशनल दफ्तर J20 कृष्णा कुंज लक्ष्मी नगर दिल्ली है, इन पर और इसके अलावा मिसेस जैन अलाइट और इनके खिलाफ डुमेश गुप्ता वल्द रामपाल साकिन नरवाल पाइन सतवारी, इनके कारोबार करने और बच्चों के लंगोट, सैनिटरी नैपकिन, हाथ धोने और बाकी हिफाज़ान सेहत के सामान की शक्ल में सामान फराहम करने के लिए इनसे 19,25,000 रुपये से ज़्यादा की रकम ली, लेकिन ये सारा का सारा हड़प गए। तहरीरी शिकायत में पता चला क्राइम ब्रांच ने मोहम्मद ताज खान वल्द हाजी जुमा खान साकिन 816A ईस्ट एक्सटेंशन ग्रीन एवेन्यू त्रिकुटा नगर लेन नंबर 1 जम्मू तहसील बाहू मोहम्मद की तहरीरी शिकायत पर यूसुफ पठान साकिन गुलमर्ग कॉलोनी बठिंडी और अशरफ अली शेख साकिन वेरीनाग अनंतनाग कश्मीर को जम्मू में ज़मीन फराहम करने के बहाने 30,66,000 रुपये की धोखाधड़ी के लिए एक और एफआईआर दर्ज की है। ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके अलावा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच जम्मू बिनमतोश के मुताबिक 4 अलग अलग मुकदमात लग चुके हैं। एफआईआर नंबर 25/2025, एफआईआर नंबर 26/226, 27/225 और एफआईआर नंबर 28/2025, सब 2025 की हैं, 26 नहीं। तो पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच जम्मू के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग EOW जिसको आप कहते हैं वहाँ पर दर्ज कर दी गई है। तहकीकात जारी हैं। तो खबर बताने का बुनियादी मकसद कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग तो हैं ही, लेकिन अपने लोग भी कुछ मिलकर आपको कहेंगे दिल्ली में फ़्लैट दिलाया जाएगा, आप हमारे प्लांट से फ़ायदा उठाइए, वहाँ से हम बहुत काम कर रहे हैं, या फिर हमारी तरफ से जितनी भी मदद आपको दी जानी है वो दी जाएगी। इन सब का ख्याल रखिएगा। और इस धोखाधड़ी और बहाने की वजह से 2,46,00,000 रुपए की रकम चली गई। जैसे एक शख्स ने 30 लाख रुपए दिया, उसको कहा गया हम फर्म में तुझे काम करने के लिए, और उसमें 2 लोग यहाँ के भी हैं, एक जम्मू का एक अनंतनाग का। तो यहाँ के भी लोग बाहर के भी लोग
किस आधार पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे पैसा दे देते हैं, और इतनी बड़ी रकम जहाँ से आपको वापसी का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता। ज़रा सोच समझ कर इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है, बसूरत दीगर बहुत मुश्किल हो जाएगी, परेशानियाँ होने वाली हैं। और अगर पुलिस अथॉरिटीज़ काम ना करें तो ये लोग इसी तरीके से आपको खा जाएंगे। अनफॉर्चुनेट है। तो इन निजी कंपनियों से जो आपको कहेंगे हम नौकरी दिलाएंगे, हम आपको रोज़गार के लिए आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे, आपको फ्लैट्स देंगे, कंपनी में जगह देंगे, खुदारा बचिएगा। इसी तरीके से एक कंपनी 59 करोड़ रुपए कश्मीरियों का पैसा खाकर चली गई थी। बाद में एक केरला से और दूसरा एक साउथ इंडिया के एक और पार्ट से गिरफ्तार हुआ। तो ये हमारी खुद गलतियां हैं। सूरत हाल को देखते हुए सोच समझ कर, वो जो कई बरसों की हमारी कमाई होती है चंद मिनटों में हम लालच में आकर ये कर देते हैं, इससे बचिएगा। ये सिर्फ मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखी है कि ये भी होता है। ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।